देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए केस कम हुए। 24 घंटे में 3,66,000 से ज्यादा नए केस, 3,754 लोगों की मौत। रविवार के दिन करीब 5.5 लाख कोरोना टेस्ट भी कम हुए। कोरोना के खिलाफ मिल रही विदेशी मदद पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। कहा, सरकार का बार बार छाती ठोकना निराशाजनक। बीजेपी बोली, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हो रहा मानवता का कल्याण। कोरोना वायरस पर ऑस्ट्रेलियाई अखबार का बड़ा दावा। कोरोना वायरस पर 2015 से रिसर्च कर रहा था चीन। वायरस को जैविक हथियार की तरह करना चाहता था इस्तेमाल। कोरोना के खिलाफ जंग में इजरायल से फिर मिली मदद। 1,300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 400 रेस्पिरेटर्स पहुंचे भारत। देर रात गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंचा भारतीय विमान। आज से दिल्ली, यूपी, हरियाणा, हिमाचल समेत 8 राज्यों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया। साथ में नई पाबंदियां भी लगी। राजस्थान में शादी पर पूरी तरह से रोक तो लखनऊ में मेट्रो सेवा बंद। यूपी में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू को 17 मई तक बढ़ाया गया। यूपी के 11 और जिलों में 18+ लोगों का हो रहा है टीकाकरण। एयरलाइंस कंपनी एयर एमिरेट्स की ओर से भारत को मदद। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए दुबई से भारत के 8 शहरों में भेजे जा रहे मेडिकल सामान को मुफ्त में करेगी एयरलिफ्ट। सीएम योगी की गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। कोविड अस्पतालों और वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा। आज अयोध्या जाने का भी है कार्यक्रम। वाराणसी के बीएचयू में आज 750 बेड के पंडित राजेश मिश्रा कोविड अस्पताल का होगा उद्घाटन। 250 बेड का वेंटिलेटर वार्ड भी शामिल। मरीजों के तीमारदारों के रहने की भी व्यवस्था। सहारनपुर में आज से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान से पहले कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। वैक्सीन लगवाने भारी संख्या में पहुंचे लोग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखी चिट्ठी। मई से जुलाई तक हर महीने 60 लाख वैक्सीन डोज की मांग। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट। पिछले 24 घंटे में 13,336 नए मरीज, 273 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 48,401 नए मामले। प्रयागराज में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना मरीज। संक्रमित होने की दर में भी 70% तक की गिरावट। अस्पतालों में मरीजों को व्यायाम और प्रार्थना कर दी जा रही है मानसिक मजबूती। अयोध्या में जी मीडिया की दिखाई गई खबर का असर। वैकुंठ धाम में की गई लाइटिंग और पीने के पानी की व्यवस्था। सड़क का भी होगा निर्माण। उत्तराखंड में बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। हर दिन सुबह 10 बजे तक खुलेंगी सब्जियां, फल, मीट और दूध की दुकानें। 18 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी सख्ती। सीएम योगी का अयोध्या दौरा। आज कोरोना के हालात की लेंगे जानकारी। सीएससी मसौदा और गद्दोपुर गांव का कर सकते हैं निरीक्षण। लखनऊ में फिर पहुंची वैक्सीन की नई खेप। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 1,05,000 डोज को कई जिलों में किया जाएगा वितरित। लखनऊ के हज हाउस में बने कोविड हॉस्पिटल का सफल ट्रायल। हॉस्पिटल में है 250 बेड। जल्द ही कोरोना मरीजों का हो सकेगा इलाज। यूपी में शराब कारोबारियों की लॉकडाउन में दुकानें खोलने की मांग। सीएम योगी को पत्र लिखकर मांगी इजाजत। उत्तराखंड में निजी अस्पतालों के लिए सरकार ने बनाया जांच दस्ता। समय समय पर करेगा औचक निरीक्षण। कोविड बेड की सही जानकारी न देने पर सरकार ने लिया फैसला। उत्तराखंड में आरटीपीसीआर का रेट बढ़ाने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर साधा निशाना। सोशल मीडिया पर लिखा, लोग महंगाई से त्रस्त, सरकार वापस ले फैसला। हरिद्वार में कार के अंदर से मिला 2 बच्चों का शव। 7 मई से लापता थे दोनों बच्चे। बच्चों के शरीर पर चोट के निशान। पुलिस को हत्या का शक। सहारनपुर में घर के सामने से बाइक की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पीलीभीत में पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर प्रशासन पर पक्षपात का आरोप। जीती उम्मीदवार से प्रमाण पत्र वापस लेकर हारी हुई उम्मीदवार को दिया प्रमाण पत्रों की अदला बदली का भी आरोप। मुजफ्फरनगर में चुनावी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या। चुनाव हारने के बाद आरोपी युवक और मृतक में हुआ था विवाद। मारपीट की घटना के बाद की गई फायरिंग। बरेली में चलती कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग का गोला बनी कार सवार सभी लोग सुरक्षित। बरेली में पुलिस कांस्टेबल को एक शख्स को थप्पड़ मारना महंगा पड़ गया। एसपी ने आरोपी कांस्टेबल को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया। गाजियाबाद में मेरठ रोड पर हिंडन विहार के पास कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग की चपेट में आए 3 मकान। आग पर काबू पाया गया। सिद्धार्थनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले 50 से 100 कौवे। पशु चिकित्सालय भेजे गए मृत कौवों के सैंपल। रिपोर्ट आने का इंतजार। यूपी में 17 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। मथुरा के लोगों ने सरकार के फैसले को बताया सही। कहा, कोरोना की चेन तोड़ने का ये सही तरीका।
हाथरस में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन प्रहार, 16 पेटी अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, कार भी जब्त। फर्रुखाबाद में फर्जी मतदान को लेकर दबंगों ने युवक को पकड़ लिया। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, प्रधान पद के प्रत्याशी की मौत के बाद दोबारा हुआ मतदान। सिद्धार्थनगर के ढिब्रुआ थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई, 7 लुटेरों को किया गिरफ्तार, 1 कार, 2 बाइक, 1 चाकू और बम बरामद। प्रयागराज में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 अपराधियों को पकड़ा, तमंचा और कारतूस बरामद, किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। बहराइच में अचानक बिगड़ा मौसम का मिजाज, तेज गरज और चमक के साथ गिरे ओले, जमकर बारिश हुई। आगरा के पर्वत थाना क्षेत्र में पेड़ पर लटका मिला शव, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी, शव का कराया जा रहा है पोस्टमार्टम। आगरा के कुरगवा गांव में पिछले 20 दिनों में 14 लोगों की मौत, ग्रामीणों ने कहा ज्यादातर मामले में कोरोना जैसे लक्षण सामने आए, जांच में 22 ग्रामीणों की रिपोर्ट पॉजिटिव। आगरा के बमरौली कटारा गांव में बीमारी से पिछले 15 दिनों में 25 लोगों की मौत, प्रशासन का दावा, गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलटी, हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल, दिल्ली से उन्नाव जा रही थी बस, करीब 40 यात्री थे सवार। शामली में तेज रफ्तार कार होटल में घुस गई, दूसरी कार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ, दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नोएडा की महागुर मॉडर्न सोसाइटी में बिल्डर को मनमानी भारी पड़ गई, आइसोलेशन सेंटर से सामान फेंकने पर डीएम ने लिया संज्ञान, कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी आदेश। रामपुर में नवनिर्वाचित 2 महिला ग्राम प्रधान की मौत, बुखार से पीड़ित होने के बाद निधन, दोनों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव बताई जा रही है। सहारनपुर में जिलाधिकारी ने तय की एम्बुलेंस के रेट, ऑक्सीजन रहित एम्बुलेंस के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तक 500 और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से करना होगा भुगतान। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण, टीएमसी के 43 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, शपथ ग्रहण समारोह में नहीं दिखी 2 गज की दूरी।